नमस्कार, जय साई राम आप सभी भक्तों को। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी, सुनो ज्ञान की बातें, सत्सना बंधु जी के चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उन्हीं के माध्यम से मैं आपके रूबरू होती हूँ। भक्तों, हम सभी के साथ कोई ना कोई चमत्कार बाबा जी के लगातार होते रहते हैं और हमें उनको ज़रूर एक दूसरे को बताना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। तो मैं आपसे एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि मैं उस समय मानसरोवर पार्क के स्कूल में टीचर थी और जब मैं शिरडी जाया करती थी तो मैं सभी टीचर्स से कहती थी कि बाबा जी से कोई दुआ अरदास करानी हो तो मुझे लिख कर दे दो, अगर मुझे बताने लायक हो तो ओरल बता दो, मैं जाके बाबा जी से निवेदन कर लूँगी, और कोई ऐसी इच्छा हो जो मुझे बताने लायक ना हो तो आप मुझे पेपर पर लिख कर दे दो, मैं बाबा जी को समर्पित कर कर आऊँगी। तो एक अध्यापिका है वहाँ पर, अभी भी हैं, वंदना, उसने मुझे कहा कि दीदी मैं 9 साल से बराबर शिरडी जाना चाहती हूँ लेकिन मैं शिरडी जा नहीं पा रही हूँ। मेरी मौसी सास बुरहानपुर में रहती हैं और वो प्रति वर्ष मुझे कहती हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शिरडी लेकर चलूँगी, लेकिन दीदी मैं जा नहीं पाती। मैंने कहा अरे 9 साल से तुम जाना चाहती हो और बाबा तुम्हें बुला नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे? नहीं, तुम विदिन 9 डेज शिरडी जाओगी। कैसे नहीं बुलाएंगे बाबा? पता नहीं भावावेश में कैसे मेरे मुंह से निकल गया और कहने के बाद मैं एकदम अंदर से डर सी गई कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, 23-24 फरवरी की बात थी वो और मैं शिरडी चली गई। वहाँ जाकर 2-3 दिन बाद मैंने बाबा जी से अरदास की, सबकी जो अर्जियाँ थी मैंने बाबा जी को दे दी। लेकिन जब वंदना का पेपर मेरे पास आया तो उसको देखते ही मैंने बाबा से कहा, बाबा आप बड़े तो हैं पर इतने बड़े मत बनो बाबा कि कोई भक्त 9 साल से आपकी तरफ देख रहा है, आप उसे बुला नहीं रहे हो। बाबा जी मैं कुछ नहीं हूँ मैं, लेकिन बाबा मेरे शब्दों का मान रख लेना। मेरे मुंह से निकल गया कि आप उसको विदिन 9 डेज़ बुलाओगे। यदि बाबा आप विदिन 9 डेज़ ना बुलाओ तो बाबा प्लीज़ 9 महीने में उसको ज़रूर बुला लेना। मेरे शब्दों की लाज रखना, मेरे विश्वास की लाज रखना। ये कह के मैं आ गई दिल्ली। मैं 2 या 3 मार्च को आई थी और मैं वंदना के लिए चरण पादुका लाई थी, तांबे की छोटी छोटी। मैंने कहा वंदना लो, ये बाबा जी का आशीर्वाद लाई हूँ और अब तुम्हें बाबा जी बहुत जल्दी शिरडी बुलाएंगे। वो चरण पादुका लेते ही रोने लगी, बोली मैडम बस एक बात बताओ, आपने कैसे जा कर के मेरे लिए दुआ की? मैंने ये अरदास तो बराबर 9 साल से मैं करवा रही हूँ, आपने कैसे की? मैंने कहा तुम्हारे लिए अरदास की, तुम्हारे लिए लड़ के आई हूँ, लड़ाई करके आई हूँ। एकदम वो और ज़ोर से रोई, कहने लगी मैडम मैं परसों 4 मार्च को शिरडी जा रही हूँ। मैंने कहा है? अब आप यकीन नहीं करेंगे कि जितना वंदना रोई उससे ज़्यादा मैं रोई बाबा के सम्मान में कि बाबा क्या मेरे शब्दों में इतनी श्रद्धा थी? क्या मुझे इस लायक आपने समझा कि मेरे शब्दों को आपने इतना मान दे दिया? और जब हमने काउंट की दिन, जिस दिन मैं शिरडी गई थी 24 को फरवरी को, तब से हमने काउंट किए तो 9वें दिन वंदना ट्रेन में बैठ चुकी थी बाबा के पास जाने के लिए। और जैसे मेरे मुंह से निकल गया था कि विदिन 9 डेज तुझे बुलाएंगे, बाबा जी ने 9वें दिन उसको अपने पास बुला लिया। छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि मेरी क्या औकात, लेकिन बाबा ने मेरे शब्दों का इतना मान रखा और उसको शिरडी बुला लिया। मैं बाबा जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाबा जो हैं आप हैं, करते हैं साईं बाबा, हमारा तो बस नाम हो रहा है। बस बाबा अपने ऐसे आशीर्वाद हर भक्त पर बनाए रखना। तो भक्तों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जय साईं राम कहते रहिए। फिर जल्दी मिलती हूँ किसी दूसरे अनुभव के साथ, तब तक के लिए जय साईं राम। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं सक्सेना बंधु जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य आरंभ किया है कि जन जन तक बाबा को पहुंचाने का प्रयास है और यही हमारी पूजा है।
हम सब एक साईं परिवार के सदस्य हैं, हम सबको मिल करके इस कार्य को आगे ले जाना है। धन्यवाद करती हूँ पुनः आपका सक्सेना जी और सभी साईं भक्तों को। जय साईं राम।